नावपुरा मीर बाजार कुलगाम में आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी। उसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और इस बीच यहां वेशु नाले के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हो गई। वाज़ेह है कि यह इलाका कौमी शाहराह से महज कुछ ही दूरी पर वाक़ है। कौमी शाहराह से आज श्री अमरनाथ जी यात्रा रवाना हुई। पुलिस ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। आखिरी इतलात मिलने तक एनकाउंटर जारी था। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा हैं। एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मारे गए दोनों मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं। उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। पुलिस ने इसे अहम ऑपरेशन करार दिया है क्योंकि ये जगह कौमी शाहराह के करीब वाक़ है। वहीं बांदीपुरा में पुलिस ने 14 आरआर और सीआरपीएफ की 3री बटालियन के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दी और नाका पॉइंट पापछन में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। उसकी शनाख्त महबूबुल इनाम उर्फ फरहान साकिना नादिहल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट की तलाशी लेने पर चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ जो उसने अपनी स्कूटी की सीट के नीचे छुपाया हुआ था। मिलिटेंट ने इंकिशाफ किया कि उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। लश्कर की हिदायत पर नादिहल मार्केट में उसकी दुकान के अंदर एक कमीनगाह बनाई गई है जहां लश्कर तैयबा के कई मिलिटेंट पनाह लेते थे। मिलिटेंट ने यह भी एतराफ किया कि उसने ठिकाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और आईईडीज के अलावा गोला बारूद रखा हुआ है। वो शुमाली कश्मीर के कुछ मकामी नौजवानों को भर्ती करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए असलहे में 3 AK-47 राइफलें, 10 AK-47 मैगजीन, AK राइफल की 380 गोलियां और दूसरा असलहा और गोला बारूद शामिल है। बताया गया है कि उस कमीनगाह में मौजूद एक आईईडी रखी हुई थी। उसे वहां से हटाना नामुमकिन था, इसीलिए उस कमीनगाह को तबाह किया गया और यूं फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक बड़े हादसे को टाल दिया है। इस कार्रवाई को फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान की मीटिंग तलब की है। मीटिंग अभी जारी है। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना, अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, पीडीएफ के हकीम यासीन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर, जेडीयू के जीएम शाहीन और साबिक वजीर मुजफ्फर हुसैन बेग समेत कई दीगर शामिल हैं। वहीं पीडीपी ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक अमरनाथ यात्रा, हालिया दिनों हुई हलाकतें, मजमूई सूरत हाल और दीगर अमूर पर बात हो रही है। जे मीर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इस मीटिंग को खुशाइंदा कदम करार दिया। उन्होंने ताहम कहा कि मीटिंग का एजेंडा पहले तय होना चाहिए था। पॉपुलेशन ने हमेशा यात्रियों को और यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमेशा वेलकम किया। तो एजेंडा में यही लिख लेते कि भाई हम अमरनाथ यात्रा को पीसफुली निकालने के लिए आप सब लोगों की राय मशवरा लेना चाहते। एजेंडा जरूरी था। अब ये आदत हो गया, जब पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया तो उसका भी टाइम फुसी हुआ, फिर बाहर कि शायद चाय के लिए बुलाया था, तो एजेंडा उस वक्त भी कुछ नहीं था। और आज भी हम यही कहेंगे कि इनको एजेंडा बुलाना चाहिए था। चाय लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो गरीब आदमी भी पिला लेता। अब अंदर और क्या मौजू होगा, उन्होंने और क्या सोचा होगा, वो अंदर जाकर पता चलेगा। हमारी इच्छा है कि करंट सिचुएशन को डिस्कस करना चाहिए और यहाँ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके लिए चर्चा करना चाहिए। जो मरकजी स्कीमों में जो 15 साल के युवाओं को 15 साल तक की फौज में भर्ती होती थी, काफी मेहनत मशक्कत के बाद उसको कर दिया अब 1000 दिन के लिए। वो भी एक बाहर तनाव है। जो भी बॉर्डरों पर रहने वाले हमारे लोग हैं उनके लिए एक सहारा था। तो उन चीजों को भी डिस्कस करना चाहिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, ट्रेडर्स को, आम इंसान को रिलीफ मिले। अभी आप यही देख लीजिए, यात्रा को हम वेलकम करते हैं, एक एक बच्चा यहाँ का वेलकम करता है। मेरे ख्याल से कोई भी लोकल कश्मीरी नहीं होगा जो चाहता होगा कि यात्रा डिस्टर्ब हो या ना हो। मगर अब आप देख लीजिए, यात्रा के बहाने से बराबर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक क्या हाल रास्ते का बना रखा है।
आज सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से आगे के सफर पर रवाना किया गया। यात्रियों से भरी लगभग 100 गाड़ियों के काफिले को एलजी मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई। पूरे 2 साल बाद यात्रा का मौका मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। वो बम बम भोले के नारे बुलंद करते जा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। पूरे 2 साल बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा मुनक्किद हो रही है और ऐसे में यात्रियों में काफी मजहबी जोश व खरोश देखा जा रहा है। बच्चों और खवातीन की बेशमूल अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को बुध की सुबह 4 बजे मुकद्दस गुफा की सिमत रवाना किया गया। ये लोग पहलगाम और बालतल के बेस कैंप को पहुंचने के लिए जम्मू से आगे के सफर पर निकले। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और दीगर एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स के हमरा यात्री निवास जम्मू से काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर यात्री काफी पुरजोश नजर आए। खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजामात को लेकर यात्री मुतमईन भी दिखाई दिए। 2 साल से कोरोना का वजह से हमारे अमरनाथ बाबा का दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन हमारे मन को ऐसा दर्द हो रहा था कि बाबा के दर्शन कब होंगे। लेकिन ये साल खुला हो गया तो हमको ऐसा हो रहा कि कब मैं बाबा के पास जाऊंगा, कब बाबा का दर्शन करूंगा। बाबा के पास हम हर साल सब लोग जाते हैं, ये कारण से कि हमारे आर्मी मजबूत है और बाबा के उधर जाने से हमको कोई डर नहीं लगता। बहुत उत्साहित है हम सब। पब्लिक यात्रा को लेकर बहुत खुश है। कानपुर से हूँ और बहुत 2 साल से इंतजार कर रहे थे इस बात का। इस बार यात्रा करने का मौका मिला, बहुत उत्साह है। हम सब में बहुत खुशी है। जय बाबा बर्फानी की जय। तीसरी बार हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शिव भोले हमारे फर्स्ट नंबर पे इष्ट देवता है, इसकी हमारे दिल में बहुत ही श्रद्धा है। और इसके साथ साथ जो प्रशासन ने यहाँ प्रबंध किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ और मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई है हमें। हमारी आर्मी इतनी ज्यादा मेहनत करी है, इतनी ज्यादा गर्मी में, तो उनको हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ उनके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ पे और हमारे लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, हमारे दर्शन के लिए इतना अच्छा वो कर रहे हैं। 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालु 2 रास्तों से होकर पवित्र गुफा को पहुंचेंगे। एलजी ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद दावा किया कि इस साल की यात्रा एक नजीर कायम करेगी। वो पूरे मुल्क से रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की तवक्को कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का दावा है कि यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर जरूरी इंतजामात किए गए हैं। सरकारी ओहदेदारों ने भी यात्रियों से ये गुजारिश की है कि वो बगैर किसी खौफ व खतरे के अपनी यात्रा करें। अरेंजमेंट इस बार का अजीबोगरीब है। ऐसा अरेंजमेंट कभी हुआ नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट हम सुनते थे, मैं तो प्रयागराज जा नहीं सका कुंभ के मेले में, लेकिन सुना था कि ऐसा स्वच्छता का जो कुंभ था वो लगा था। उसी तरह ये यमुना यात्रा भी इस बार बड़हाल से लेके लखनपुर तक और बड़हाल से लेकर पहलगाम बालटाल तक स्वच्छता यात्रा होने जा रही है। यमुना यात्रा के साथ साथ साफ सुथरी यात्रा, हजारों टॉयलेट्स का अरेंजमेंट करना और सुरक्षा का इतना बढ़िया अरेंजमेंट करना और हर चीज का पूरा हर डिपार्टमेंट स्वागत कर रहा है यात्रा का। जम्मू का बच्चा स्वागत कर रहा है। मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की गई है। इस साल तमाम अमरनाथ यात्रियों को अपने आधार कार्ड या किसी दूसरे बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा सरकारी शनाख्ती कार्ड साथ लेकर ही सफर शुरू करना होगा। यात्रियों की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो मरकूज है। यात्रा के दौरान मुल्क दुश्मन अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर नज़्म किया गया है। बड़ी तादाद में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की खास रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रियों का पहला काफिला पहलगाम पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ये पहला काफिला नुनवन यात्रा बेस कैंप से अमरनाथ की मुकद्दस गुफा के लिए रवाना होगा।
पहलगाम पहुंचने पर डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने डीडीसी चेयरमैन एमवाई गोरसी और दीगर मुतल्लिकीन के हमरा उनका इस्तकबाल किया। स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने भी यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल किया। कश्मीर आमद पर यात्रियों ने सरकार और इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम पर खुशी का इजहार किया। कल से यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा। के लोकल लोग हैं वही यात्रा चला रहा है और हम लोगों में तजुर्बे यात्रा कैसा चलाना है और हम चलाएंगे भी आगे भी। पहले आप उनसे मिले, फूल दस्ते दिए, उस हवाले से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ पर आए उनको मतलब फूल देने के लिए कि हम खुश हुआ कि यात्रा आया और हम हर साल ऐसा करता है और इस बार भी ऐसा सोचे कि हम ऐसा करेंगे कि हम इस वक्त पहलगाम के मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पर हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की कुछ तादाद यहाँ पर आ गई है और ये यात्री जो है इनकी बराबर चेकिंग हो रही है फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले हम आपको सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ का दिखाना चाहेंगे। ये पहलगाम का मेन फ्रिस्किंग पॉइंट है जहाँ पर यात्रियों को गुजरना होगा और हर आने जाने वाली गाड़ी को भी यहाँ पर रुकना होगा और प्रॉपर जो फ्रिस्किंग है, प्रॉपर तलाशी के बाद ही यात्रियों और जो गाड़ियाँ हैं उनको अलाउ किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है यात्रियों की फ्रिस्किंग हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री खड़े हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। बम बम बोले के नारों के साथ इस वक्त जो है समा गूंज रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितनी खुशी है यात्रियों में। यात्रा फौज की वजह से यात्रा इस दफा बहुत आरामदेह हो रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे सुरक्षा लगी हुई है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस और मिलिट्री पूरी इतनी सुविधा दे रही है कि किसी को एक पैसे भी चिंता करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी लग रही है जैसे इंडिया में ही हो। लोगों का जो मन का बहम है वो एक बहम ही है। उम्मीद की जा सकती है कि जो ये यात्रा है ये खुश अस्लूबी से अंजाम होगी और जिसके लिए सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। सालाना अमरनाथ यात्रा और इस हवाले से कश्मीरियों के तासुरात और दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। जिला बांडीपुरा के नायद खई सोनवारी में सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने बीजेपी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इलाकाई सियासी जमातों ने न सिर्फ दहशतगर्दी और पथराव को बढ़ावा दिया बल्कि यहां बदनवानी और रिश्वतखोरी को भी फरोग दिया। सोनावारी हल्के से बीजेपी के हामियों का एक बड़ा इज्तिमा देखा गया। इस जलसे का इनेकाद सोनावारी हल्के इंतखाब के बीजेपी यूनिट ने किया था। इसकी सरबराही नौजवान रहनुमा नसीर लोन कर रहे हैं। शर्मा ने सरकारी मुलाजमीन को मुतनब्बे किया कि वो बदअनवानी और मखसूस पार्टियों के चेलों को दफातरों में तरजीह देने से बाज आए और तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करें। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपोजिशन पार्टीज ने आज तक सिर्फ गुंडागर्दी को, सिर्फ करप्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया है, पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई किया है। 0.01% वो लोग उनको उनने ग्लोरीफाई किया जो 99% लोग थे, जो गरीब थे, जिनको फैसिलिटीज चाहिए थी, उनको इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 0.1% लोग हैं, जिसमें चाहे मुलाजमीन हैं, चाहे वो करप्ट हैं, चाहे वो एंटी नेशनल हैं, चाहे वो किसी भी जुमरे में आते हैं, उनके साथ उसी तरीके से निपटेगी और 99.9% लोगों के साथ उनको फैसिलिटी देके, उनको सुविधाएं देके आगे। महकमे जल शक्ति के सैकड़ों वर्कर्स ने जम्मू में रैली निकाली। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एहतजाज दर्ज कराया गया। इन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि यूटी इंतजामिया उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है। मुजाहिरीन ने वर्कर्स को रेगुलराइज करने की भी मांग पूरी करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि सियासी पार्टियां खास तौर पर बीजेपी लीडरान उन्हें यकीन दिलाते रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, ताहम इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा रहा। एहतजाजियों ने बताया कि उनके बकायाजात की अदायगी नहीं की जा रही है, इसकी वजह से उन्हें माली मसाइल दरपेश है। जल शक्ति के मुश्तइल मुलाजमीन तवी पुल पर जमा थे। इसके नतीजे में ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। हमारा जो 72 महीने का पेंडिंग वेजेस है वो हमें रिलीज की जाए। जो न्यू वेजेस एक्ट है वो लगाया जाए। SRO 64 के तहत जिनका टाइम पीरियड हो चुका है उनको परमानेंट किया जाए और जो बंदे हमारे ड्यूटी पे मर जाते हैं उनके कम से कम घर के एक सदस्य को एक स्थायी नौकरी दी जाए। लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं LG साहब से मिलने का, लेकिन नहीं टाइम देते। हमने 7 फरवरी से लगातार ये स्टार्ट किया था, चाहे वो मंत्रियों के गिराव हो, बीजेपी के अध्यक्ष का गिराव हो, LG हाउस का गिराव हो, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी।
डोडा में ऑल जम्मू कश्मीर जल शक्ति एम्प्लॉयज फ्रंट के बैनर तले एहतजाजी धरना दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डोडा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि उनके देरिंदा मुतालबात की जानिब तवज्जो दी जाए। डेली वेज, कैजुअल और दीगर मुलाजमीन के मसाइल हल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान हलाक होने वाले मुलाजमीन के अहलखाना में एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया। ये समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से हमारी बात सुनेंगे। हम रोडों पे भी सोते हैं, जूते भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो हमारी रेगुलर पॉलिसी जो है SRO 64 के तहत होनी चाहिए। और यहाँ पर 370 खत्म किया है, जो 370 खत्म किया है। अगर यहाँ पर यूटी बनी है तो हमको दिल्ली यूटी के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी ने ज़राई शोबे से होने वाली आमदनी के मामले में पूरे मुल्क में तीसरी पोजीशन हासिल की है। मनोज सिन्हा SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा किसान महासम्मेलन में शरीक थे। एलजी का कहना है कि अगर तमाम मुतल्लिका महकमे सख्त मेहनत करें तो पहली पोजीशन हासिल की जा सकती है। ज़राई सरगर्मियों में इजाफे पर एलजी ने जम्मू कश्मीर के किसानों की सताइश की। इस दौरान उन्होंने तरक्की पसंद किसानों में इनामात और चेक तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी ने न्यूज 18 उर्दू से बात की। अरुण कुमार मेहता के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीमें सैचुरेट हो चुकी हैं। हम नंबर 1 पर हैं और जिन चैंपियंस को मैंने सुना है उनकी बात ने मेरे अंदर ये भरोसा मजबूत किया है कि जो मेहता साहब कह रहे थे कि साहब हम नंबर 1 हो जाएं, अगर कृषि विभाग, यूटी प्रशासन, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र और किसान साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये लक्ष्य कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड सैचुरेट हो चुका है और सभी किसानों को कॉल सेंटर के माध्यम से या फिर हेल्पलाइन के माध्यम से यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि हम अभी तो ये जर्नी की शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाए। आपका खैर मकदम है। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने उदयपुर में कन्हैया लाल के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग गैर इंसानी फाल अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कातिलों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। अशोक गहलोत की क़यादत वाली कांग्रेस की हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। इसका मॉड्यूल लाया गया है, एक आदमी का सर कलम कर दिया गया। 17 को उसने अनाउंस करा, रियाज ने 28 को उसका कत्ल कर दिया, पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं। अशोक गहलोत की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और इन लोगों को फांसी लगाई जाए जिन्होंने कन्हैया लाल का मर्डर करा है। उदयपुर वाक़े के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कारकुनों ने एहतजाज किया। राकेश बजरंगी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। एहतजाजियों ने इस वाक़े के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देते हुए पाकिस्तान का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा इस वाक़े के लेकर खामोशी इख्तियार करने का कांग्रेस पर उन्होंने इल्जाम लगाया और उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इन जिहादियों को बीच चौराहे के अंदर इनको जिंदा जलाने का काम करे ताकि बाकी जिहादियों को जो है इससे सबक प्राप्त हो। पुंछ सिटी के मेन बाजार में VHP और बजरंग दल कारकुनान ने जबरदस्त मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उदयपुर में दूर दराज 2 रोज पहले एक दुकानदार का बड़ी बेरहमी से कत्ल किए जाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। इन लोगों ने राजस्थान हुकूमत का अलामती पुतला जलाया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत और NIA से मांग की कि वो कन्हैया लाल के कातिलों को पकड़कर उन्हें सजाए मौत दे। इनके पीछे जो एजेंसीज हैं, जो तालिबानी विचारधारा के ये लोग हैं, ये जल्द से जल्द पकड़े जाए। इनकी पूरा जो नेटवर्क है वो पकड़ा जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। NIA अपना काम कर रही हो, हम चाहेंगे सेंट्रल जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। निहत्थे पे एक वार किया गया है इन्होंने और ये जो है बजरंग दल इस चीज़ की कड़ी निंदा करता है। अगर ये चीज़ राजस्थान सरकार ने ठीक नहीं की तो बजरंग दल फिर सड़कों पे उतरेगा और इसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय श्री राम। जिला पुलवामा के मुंगहामा इलाके में गुज़िश्ता शाम आग की वारदात में एक रिहायशी मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। मुंगहामा में गुज़िश्ता शाम गुलाम मोहम्मद सोफी के 2 मंजिला रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग नमूदार हो गई। आग देखते ही देखते फैल गई। अगरचे मकामी लोगों की मदद से फायर सर्विसेज अमले ने आग पर काबू पाया, ताहम आग से 2 मंजिला मकान को भारी नुकसान हुआ। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की।
हेर लोग नार बस हर खसन मे दोप बह गैस मोटे कोबू कर अत मे त्रावन पे मोटरस बे त्रायो वारिया मगर अत गो कोबू कह यम किन मे पानस थोड़ा बहुत जख्म लग पता मे पाई मे रोद हाल होश योतान गाम किस्मत रुत लिहाजा शुक्र कर अल्लाह ताला कुन ये जवान इहद बरकत सहूलियत दम आव बम वाल यमो कोर हेल्प। सिंद्रापुंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से लाल हुसैन नामी शख्स का 5 कमरों पर मुश्तमिल मकान खाकसर हो गया है। खबर मिलते ही मकामी लोग और फायर सर्विस अमला जाए वारदात पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस दौरान मकान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। इंतजामिया ने मुतासरीन को टेंट और दीगर जरूरी सामान फराहम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर की लड़कियां मुल्क का सर फख्र से ऊंचा कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने टाइगर हॉल श्रीनगर में एक कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत की। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने इस तकरीब का इनेकाद किया था। इस दौरान कई तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को फारूक अब्दुल्ला ने तहनीत पेश की। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सादिया तारिक समेत कई दीगर खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। इन प्रोग्राम से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एनकरेज हो जाते हैं। अगर ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट नहीं करेगा तो बच्चों को लगेगा दे आर नॉट लाइक अभी उतना उन्हें किया नहीं है। अगर नेशनल लेवल तक ही उन लोगों ने जीता है या ब्रॉन्ज सिल्वर या कोई भी, तो मतलब उनसे ये पता चलेगा, गवर्नमेंट को भी मतलब लगेगा, बच्चों को भी लगेगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे बच्चे एनकरेज हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स। स्पोर्ट्स खेलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मतलब बच्चों के लिए तो ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी बच्चे ड्रग अब्यूज़ में मुबतला हो गए, तो मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स जो है वो उनके बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स में लाएँ, ताकि वो जो भी ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उनसे वो दूर हो जाए। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी बेटियाँ अब उस मयार पे पहुंच रही हैं कि वो न सिर्फ रियासत का बल्कि वतन का नाम रोशन करेंगी, और कई इनमें से वो हैं जो ओलंपिक मेडल्स की भी कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और जो ये इनको सिखा रहे हैं और इनको तरबियत दे रहे हैं, मैं उनको भी मुबारक करता हूँ और इन लड़कियों को मुबारक करता हूँ। जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 1 बरस में ही 64,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम किए गए हैं। JKRLM की जानिब से SKIC से श्रीनगर में मुनक्किदा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट तकरीब के दौरान इसका इंकिशाफ हुआ। LG मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने कई खवातीन में सर्टिफिकेट्स और माइक्रो क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। LG ने कहा कि यूटी की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। आज से 1 साल पहले लगभग 48,000 थे सभी सालों को मिला करके, और पिछले अकेले साल में हम लोग 64 तक पहुंच गए, यानी कि 1 साल के अंदर में 16-17 सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐड किए गए। तो काफ़ी तेज़ी से इसमें ये लोग सब लोग कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और मिशन डायरेक्टर मिलकर मेहनत कर रहे हैं ताकि महिलाओं को सशक्तिकरण हो सके। कान्हामा मागाम के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बज़्म शिरीन काऊसा खालसा की तरफ से यौम अहमद साहब कान्हामा मनाया गया। पहले निशस्त में अहमद साहब कान्हामा की शख्सियत पर वादी के नामवर अदीबों ने मकालात पढ़े। इसकी सदारत सईद बशीर कौसर ने की। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और शहनाज रशीद मेहमान खसूसी थे। नामवर अदीबों ने अहमद साहब कान्हामा के रूहानी और अदबी कमालात पर रोशनी डाली। बज़्म शिरीन की जानिब से सालाना अवार्ड भी दिए गए। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा और सहाफ़ी साहिल नज़ीर को भी एजाज़ से नवाजा गया। मुशायरा भी मुनक़्क़िद हुआ। इसमें वादी के सरकर्दा शौरा ने अपना कलाम भी पेश किया। महफ़िल मौसीक़ी का भी एहतमाम किया गया। यो सूफियत पुरान पठन यथ सूफियत मिलचार मनावान यार दोस्ती मनावान गुस प्यार मोहब्बत वोथुन बिहुन सजन हमसाय हमसाय सतन रुचन कामन सतन लगन
बगुज ये वगैरह ये कुछ मिटम सोरी। पहला वाला कश्मीर वापस तामीर करना है जो ऋषियों मुनियों संतों सूफियों की सरजमीन थी और जहाँ से मोहब्बत के गीत गाते जाते थे और प्रेम के झंडे गाड़ दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम के हवाले से कि वो दिन दूर नहीं जब फिर से खुशहाली अमन और अमान कायम हो जाएगा। जिला डोडा के दूरदराज ब्रिस्वाना गांव के लोगों और मकामी स्कूल में जेर तालीम बच्चों के मां बाप ने जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत खबर दिखाकर हाजी पब्लिक स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि कुछ दिन पहले स्कूल के एक टीचर ने नाजेबा वीडियो बनाई थी। उसके बाद हाजी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने उस टीचर के खिलाफ डोडा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। स्कूल से टीचर को निकाल दिया गया लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस टीचर ने नाजेबा वीडियो बनाई थी उसका ताल्लुक बेंगलुरु से है। पुलिस की नजर में वो मफरूर है। वालिदैन ने टीचर पर फौरी कार्रवाई करने और स्कूल को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो जांच कर रहे हैं और जल्द उस टीचर को हिरासत में लिया जाएगा। सब पेरेंट्स है कि जो पेरेंट्स ये बोलते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं, न्यूज़ वाले बोलते हैं, कुछ न्यूज़ वाले बोलते हैं कि वहाँ के पेरेंट्स दबाव में हैं। हम उन न्यूज़ वालों से पूछना चाहते हैं कि अगर वहाँ के पेरेंट्स दबाव में हैं तो वो उन पेरेंट्स को जरा सामने लाया जाए कि वो कौन से पेरेंट्स हैं। शरारती तत्व जो इस स्कूल को बंद कराना चाहते हैं, गलत क्योंकि वो बिजनेस खोलना चाहते हैं कि अगर ये स्कूल बंद काश अगर बंद हो जाता तो हम अपना यहाँ स्कूल खोलते और बिजनेस शुरू कर देते, लेकिन ये वो बिजनेस वाला स्कूल नहीं है, ये गरीबों को इंसाफ देने वाला स्कूल है। आप मुझे बोलो स्कूल का काम था FIR काटना, आपकी मीडिया उस वक्त क्यों नहीं जाती, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती, आपकी मीडिया क्यों नहीं उसका FIR काटा गया, जब है इसको पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बुलाया गया। बेंगलोर में उन्होंने पासपोर्ट उसका गिरफ्त किया ताकि वो बाहर नहीं पाए, हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, मगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं किया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर सिविल सोसाइटी और PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जेर एहतमाम SKICC श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सिविल सोसाइटी ने अमरनाथ यात्रियों का खैर मकदम किया। शुरा ने यात्रियों का इस्तकबाल करने की पुरानी कश्मीरी रिवायात का जिक्र किया और कहा कि वो यात्रियों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। LG भी प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने कहा कि यात्रा से मुंसलिक 80% लोग मुसलमान हैं। सिविल सोसाइटी के सपोर्ट से यात्रा कामयाब बन जाएगी। LG के मुताबिक कुछ अनासिर बौखलाए हुए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को उकसाने के दर पे हैं और चाहते हैं कि माजी की तरह यहां बंद और हड़तालें हों। पूरी दुनिया में हुनर और टैलेंट के मामले में यहाँ कोई कमी नहीं है। अवसर उसे अधिक से अधिक मिले इसकी कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दूसरी दिशा में चला गया। मुझे लगा कि अवसर है तो इसका लाभ मैं उठा लूं, लेकिन एक बात का हम जरूर आपको भरोसा देते हैं कि हमारे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले। किसी भी जायज काम के लिए कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं। उसमें कहीं किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं। मेरा कोई बंद दिमाग लेकर के मैं नहीं आऊं, खुला दिमाग लेकर के आऊं। किसी से बातचीत करने के लिए मैं आप सबको फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो आयोजन किया है निश्चित रूप से ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। हैं सिविल सोसाइटी हमेशा पेश रही, हर दौर में पेश रही। यहाँ के लोग, यहाँ की कश्मीरियत और जो यहाँ की मेहमान नवाजी है वो किसी से छुपी नहीं है और उसी का आज खुद मुशाहिदा किया हमारे ऑनरेबल LG साहब ने और देखा किस तरह से सिविल सोसाइटी ने उनको बुलाया और कल जो हमारी यात्रा शुरू होने वाली है उसको हमने वेलकम किया। आज कोई नई बात तो है नहीं, तो खैर ये बदकिस्मती से कोविड की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से 2 साल से नहीं हुआ। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दिन है हमारे लिए, खासकर कश्मीरियों के लिए। वो हमेशा इसके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है ये बहुत ही कामयाब और इस साल शायद ज्यादा से ज्यादा यात्री आएंगे ताकि वो और भी चीजें देखें यहाँ कश्मीरियों के। ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने मेहमान नवाज लोग हैं। ये एक बड़ी न्यूज़ सारे कंट्री में जाएगी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाएगा। दिल खोल के 2.5 साल बाद जो यात्रा फिर दोबारा रिज्यूम हो रही है, हर कश्मीरी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, करेगा, करता रहा है और इससे पहले भी हम ही ने किया है।
आपके माध्यम से हम सारे हिंदुस्तान को अपील करते हैं कि वो दिल खोल के इस यात्रा में शिरकत करें। सिविल सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर उनका दिल खोल के स्वागत करती है। उनके इस जो धार्मिक पर्व जो उनका है उसके जो हसूल के लिए, जो उनके आध्यात्म के हसूल जो उनका है, उसके लिए हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये रिवायत इसी तरह चलती रहेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के पहले जत्थे का जिला इंतजामिया रामबन जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन ने नाशरी टनल के पास सवालहाना इस्तकबाल किया। बालतल बीच को चित्रकूट में, जबकि पहलगाम बैच के नाश्ते का इंतजाम नाशरी लंगर पर किया गया था। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेस ने, जिला पुलिस रामबन ने सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए हुए हैं। यात्रा के दौरान किसी किस्म की भी सिविलियन ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई। यात्री काफी पुरजोश नजर आए और रामबन पहुंचने पर मसरत का इजहार किया। मकामी लोगों ने भी यात्रियों का इस्तकबाल किया और कहा कि वो हर वक्त यात्रियों की खिदमत के लिए पेश हैं। मैनपुर से आया हूँ और बाबा जी से बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो लोग कहते हैं पूरी होती हैं। आशा करता हूँ कि जाऊँगा, बाबा जी से जो भी कहूँगा वो पूरा होगा। बहुत भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जो सोचा था उससे कहिए क्या बढ़िया है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से और बड़ी अच्छी तरह से फॉलो की जा रही है। पब्लिक भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। 24/7 हम यात्रियों के साथ शाने खड़े हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम दिन रात इनकी सेवा के लिए तत्पर हाजिर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यात्री को वेलकम करते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। हमने जगह जगह इसके प्लेकार्ड्स, बैनर्स वगैरह भी बनाए हैं। जब भी किसी यात्री को किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी आती है, दे कैन गेट इन टच विद अस। सारी अरेंजमेंट्स आर इन फुल एंड यू कैन सी जो एंथुसियाज्म है यात्रीज का। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल के करीब लांबर ग्राउंड में कायम ट्रांजिट कैंप जम्मू सूबे में यात्रियों का आखिरी पड़ाव है। यहां तमाम सब जिला और तहसील हुकाम श्री अमरनाथ यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। लांबर ग्राउंड ट्रांजिट कैंप में कायम लंगरों पर नाश्ता करने के बाद यात्रा को पहलगाम और बालतल के रास्तों से मुक़द्दस गुफा का मजीद सफर करने के लिए कश्मीर इंतजामिया के हवाले किया गया। हुकाम ने न्यूज़ 18 को बताया कि 5000 से ज्यादा यात्री जम्मू से रवाना किए गए पहले काफिले का हिस्सा थे। बानिहाल के मकामी लोगों ने बताया कि जवाहर टनल से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी जवाहर टनल के दोनों तरफ कई घंटों तक रोक दिया गया। हुकाम ने यात्रा के दौरान इस शाहराह से चलने की इजाजत दी थी। वहीं उधमपुर पहुंचने पर श्री अमरनाथ जी यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मकामी लोगों, PRIs, जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस और दीगर लोगों ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और इस हवाले से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। DDC चेयरमैन लालचंद और DC के ज्योतिष्णा ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और इसके बाद उन्हें आगे के सफर के लिए रवाना किया गया। वहीं श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला काफिला गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुंड से दाखिल होने के बाद बालतल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इस हवाले से पूरे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 3 टायर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जगह जगह पर यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामात वहां पहुंचाए गए हैं। जिला पुलिस और जिला इंतजामिया कुलगाम, DC और SSP ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर यात्रियों ने जिला इंतजामिया कुलगाम और अनंतनाग का शुक्रिया अदा किया। वहीं वादी में दाखिल होने पर अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले को इंतजामिया, पुलिस और पंचायती नुमाइंदों ने वालहाना इस्तकबाल किया। DIG जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के अलावा पंचायती राज नुमाइंदों ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। काजीगुंड की नवेगा टनल पर जिला इंतजामिया कुलगाम और अनंतनाग के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने यात्रियों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए एहसन और खुशहाल यात्रा की उम्मीद जाहिर की। ट्रेडर्स है, यहाँ शाल बेचने वाले हैं, यहाँ कोई ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, उनका रोजगार इस यात्रा से जुड़ा हुआ है। मेहरबानी करके उन्हें अपने जगहों पे जहाँ पे उनका स्टॉप होगा, चाहे अपर मार्केट हो या टोल प्लाजा हो, वहाँ पे उनको अपना रोजगार कमाने का इजाज़त दी जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाए। और हम वेलकम करते हैं, दिल की अमीर गहराइयों से हम वेलकम करते हैं।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले काफिले को ट्रांजिट कैंप पांथा चौक श्रीनगर में जिला इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू, डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन, एसएसपी श्रीनगर, कमिश्नर एसएमसी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने यात्रियों को मालाएं पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। यात्रियों ने भी खुशी का इजहार किया। यात्रियों ने बताया कि उन्हें सफर के दौरान कोई भी परेशानी दरपेश नहीं आई। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है और टाइम से यहाँ आ गए हैं पूरी सुरक्षा के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिविल सोसाइटी ज़िला श्रीनगर की इन्होंने आकर यहाँ पर बहुत वालियाना इस्तकबाल किया है यात्रियों का और यात्री बहुत उत्साह में है। अब काफिला आगे के लिए निकल रहा है और तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं यात्रा के सिलसिले में वो पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में किए गए हैं और एन रूट मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगाए गए हैं जहां खाने पीने का इंतज़ाम है यात्रियों के लिए और सिक्योरिटी का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। यात्रियों का पहला काफिला शादीपुरा सोनावारी में वाक़ ट्रांजिट कैंप पहुंचा। यहां उनका वालहकना इस्तकबाल किया गया। यात्रियों का कहना था कि उन्हें काफी बेहतर लग रहा है। उन्होंने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यात्रियों का कहना था कि वो मकामी लोगों के यात्रियों के तय रवैये को देखकर काफी खुश है और वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करें। बांडी जिला इंतजामिया की जानिब से भी श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इंतजामात हैं, बहुत सेफ्टी है। हाँ, ये बांदीपुरा है और हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे आर्मी की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी, भंडारे की और रहने सहने की बहुत अच्छे इंतजामात है। आप देख सकते हैं पीछे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए और इतना शानदार है कि हाँ कि बहुत ज्यादा दिल खुश हो गया है। मैं कहती हूँ सभी लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो आना चाहते हैं, अभी 41 डेज हमारे पास हैं, प्लीज आइए, कश्मीर देखिए और अमरनाथ यात्रा कीजिए। बाबा बर्फानी जिनके दर्शन हमने 3 साल से नहीं किए थे, हम बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित है। कोशिश करेंगे कि हम वॉकिंग ही ऊपर तक जाएं, बाकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। सालाना अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होने वाली है। इस बीच एक सूफी गुलकार ने अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल के लिए रूह को तस्कीन बख्शने वाले भजन तैयार किए हैं। मारूफ सूफी गुलकार गुलजार अहमद गनाई ने DIPR के साथ ये भजन तैयार किया है। इंफॉर्मेशन ऑफिस श्रीनगर में उन्हें रिकॉर्ड किया गया। गनाई ने कहा कि कश्मीर हमेशा से ही भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी का गहवारा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा भी इसी का दर्ज देती है। कोरोना में हमने बहुत सहा, बहुत बर्दाश्त किया है। अब 2 साल या 3 साल के बाद ये ऐसा मौका हमें आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जितने भी यात्री हमारे पूरे देश के आते हैं यहाँ हमारे कश्मीर में, तो हम उनको स्वागत करते हैं। और मैं बेसिकली आपको पता ही है कि एक कश्मीरी लोक संगीतकार हूँ, तो अपने संगीत के ज़रिए मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ और दिल्ली ख्वाहिश है ये कि वो फूले फले और हमारे कश्मीर में आते रहे और आज ये अच्छा मौका है तो हम उनका। सैकड़ों की तादाद में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के अमल को मुकम्मल करने के लिए भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू में शदीद गर्मी के चलते इन यात्रियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी का मसला भी दरपेश है। कुछ यात्रियों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से उनकी मुश्किलात को देखने के लिए कोई ओहदेदार नहीं आया। देश का नागरिक आज जम्मू कश्मीर की धरती पर है बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी हो यहाँ का, उसने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है कि कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। दुकानदार भी है तो ये जो नाला वाला पानी बहता है उसमें पानी को ठंडा करके बेच रहा है बोतल को। वही सरकार से चाहेंगे सुविधा होना चाहिए, यात्रा को पानी वानी की व्यवस्था होना चाहिए। सर जी परेशानी बहुत हो रहा है। क्या एक बंदा 2-3 जो अपने कपड़े लेकर आ रखा है, घर से बैग लेकर आ रखा है, 3-3 घंटे सर जी लाइन में खड़ा हुआ है, धूप में खड़ा हुआ है सर जी। ये नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं है जी, सिर्फ खाने की व्यवस्था है सिर्फ, बस कोई व्यवस्था नहीं है जी। गांदरबल में DDC की चेयरपर्सन नुजहत इशफाक ने बालतल बेस कैंप का तफसीली दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए अपग्रेड की गई सहूलियात का मुआयना किया। नुजहत ने लंगर का इफ्तिताह किया और पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा रहे अकीदतमंदों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साथ ही उन्होंने खुशगवार माहौल में यात्रियों का सफर पूरा होने की ख्वाहिश का इजहार किया।
वहीं जिला रामबन के बटूत में ऑल पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमरनाथ जी यात्रा का जिला रामबन के अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया गया और बटूत में ट्रॉमा अस्पताल की मंजूरी मिलने के बाद डायरेक्टर दफ्तर में फाइल को सर्द खाने में डाले जाने का मसला उठाया गया। कांग्रेस लीडर शाहरुख भट्टी ने अपील की कि बटूत में ट्रॉमा अस्पताल की अशद जरूरत है। हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पे डीपीआर मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ डायरेक्टर हेल्थ के जो है जम्मू के वो साइन चाहिए, टेस्ट करनी है उनको, ना कि ये डायरेक्टर हेल्थ कोई पर्सनली घर से पैसा यहाँ बटोत के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ जरूरत नहीं है। मैं ये सरकार से अपील करूंगा कि जो हमारा ट्रामा हेल्थ सेंटर बटोत में सैंक्शन हुआ है वो एलजी साहब से गुजारिश करूंगा, सेक्रेटरी हेल्थ जो है कि उनको कहा जाए, डायरेक्ट किया जाए कि जल्द से जल्द जो हमारा ट्रामा हॉस्पिटल है उसको डीपीआर को अटैच करें और यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल का काम शुरू हो। बीएसएफ हेडक्वार्टर राजौरी के डीआईजी ने कहा कि श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के हवाले से तमाम हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा की सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम आला सतही मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम हिफाजती उमूर और पहलुओं पर गौर किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से संबंधित अभी पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एडिशनल डीजी और डिवकॉम आए थे और उन्होंने पुंछ में और मंदिर मंडी में अपनी मीटिंग्स की हैं और कल फिर एक मीटिंग हुई थी जो आरआर पोथा सेक्टर वाले जो आरआर सेक्टर कमांडर हैं उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और ये पूरे सारी जितनी एजेंसीज हैं उन सबके सामंजस्य के साथ में और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इसका इंतजाम किया। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून ने कुपवाड़ा कारहामा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने अपना ओहदा संभालने के बाद इस काम पर तवज्जो दी और रुके हुए तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कराए। लोगों ने कॉलेज की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क को बेहतर बनाने और पानी बिजली की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने अवाम को यकीन दिलाया कि कॉलेज के लिए बस और दीगर जरूरी चीजें भी दस्तियाब रखी जाएंगी। सामून का कहना है कि हुकूमत की ज्यादा तवज्जो इस वक्त स्किल डेवलपमेंट पर है। सामून ने पीआरआईज और अफसरान के साथ मीटिंग भी की। टेक्निक के बच्चे यहाँ भी किराए की जगह पर रह रहे थे, इक्विपमेंट भी वहाँ डंप किया हुआ था। आज आपने देखा बच्चे कितने खुश थे, ये खुशाइन बात है। इसके अलावा हर एक ब्लॉक में मैं रिकमेंड करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ, ये एक ITI बनाए, गवर्नमेंट का बने। अगर खाली बिल्डिंग है हम बनवाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो प्राइवेट बिल्डिंग, वो प्राइवेट वाला ITI बनाए। हम उनको स्किलिंग करें बच्चों को। और हर गाँव में जो बच्चे हैं हमारे या मोहल्ले में या अर्बन एरिया में जो 18 से 35 के एज ग्रुप में, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, मैट्रिक पास हों या मैट्रिक पास नहीं भी हों, उनको हम थोड़े 10-12 दिन का फ्री स्किल ट्रेनिंग दे देंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। मतलब बोर्ड बार बनमुत प्रोजेक्ट जाए पॉलिटेक्निक कॉलेज लिहाजा कर अत चारवे आसान अत गो वारिया काल बनान लिहाजा कर निम कर सठा कोशिश डी सबन सठा शुक्र गुजार बेमिस असगर सामून लिहाजा कर कर जितने चक्कर अमो कर सठा कोशिश अत मज कि लिहाजा कर वनस मतलब। पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आका सईद अब्बास रिजवी ने गवर्नर इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी और घास चराई से गैर कानूनी कब्जे हटाने और उन पर मौजूद निजी स्कूलों को खाली कराने के हुक्मनामे की सताइश की है। उन्होंने ताहम सवाल उठाया कि क्या इन सियासतदानों और असर रसूख रखने वाले लोगों के कब्जे भी हटाए जाएंगे जिन्होंने अरसे दराज से सरकारी अराजी को हड़प लिया है। चराई है उस हवाले से भी काफ़ी चीमें गोया हो रही है, तो ये भी एक अच्छा एक इक़दाम है। लेकिन ये तभी कश्मीरी आवाम को अच्छा लगेगा कि जब ये घास चराई हो या प्राइवेट स्कूल्स हो कि जिनकी अपनी एक पहुंच ऊपर तक है, जिनकी पहुंच सरकार तक है, अगर आज नहीं है तो कल तक थी, तो जब उनका नाम भी आ जाए, उनकी घास चराई भी निकल आए और जो गवर्नमेंट लैंड उनके पास है जब वो भी खाली हो, तो तब मेरे ख्याल में अवाम के नजरों में ये मसावी होगा। श्रीनगर में एलजी की जानिब से तलब की गई मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। तमाम जमातों के सरबराहान की इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के अहसन इनकाद के हवाले से तबादले ख्याल हुआ है। के मुतलिक एलजी साहब ने मीटिंग बुलाई थी और मुतफिका तौर पे एक अपील की गई कि यात्रा, चूंकि हमारे मेहमान हैं, ठीक तरह से उम्मीद की गई कि यात्रा कामयाब हो जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वो हमारे मेहमान हैं, ये हमारा एथोस जो हमारा कल्चर है उसका एक हिस्सा है। हम पूरी उम्मीद है कि यात्रा ठीक तरह से जैसे सदियों से होती रही है अब भी हो जाएगी। और उनने पूरी प्रेजेंटेशन दी, उनकी इंतजामात क्या किए हैं सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमने बताया ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, इसमें हमेशा कश्मीर के लोगों ने
हमेशा उसको वेलकम किया, सहायता की, यात्रा को, यात्रियों को हमेशा कंधों पर उठ, जगह जगह पर सरकारी इमदाद से ज्यादा लोकल लोगों ने मदद दिया। तो आज भी हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि लोकल लोग उस यात्रा को स्मूथली चलाएंगे। गवर्नर साहब ने हम सब से अपील की, आह्वान किया और सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये विश्वास दिलाया है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से ही जिस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, इस बार भी देश भर और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को हम पूरी सेवा और उनकी खिदमत। कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर मीरगुंड और शालीमार यूनिवर्सिटी के इशराक से मीरगुंड पटन में वाइस चांसलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक्किद हुए, काफी तादाद में टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर DSW और इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर MAA सिद्दीकी मेहमान खसूसी थे। वाइस चांसलर ने डॉक्टर निसार अहमद के कामकाज और उनकी कोशिशों की सताइश की। एसोसिएट डीन्स कॉस्ट मीरगुंड प्रोफेसर MF बकाल, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर निसार अहमद, वार्डन डॉक्टर इरफान और दीगर माहिरीन मौजूद थे। खिलाड़ियों को एजाजात से भी नवाजा गया। वहीं बीजेपी लीडर ने शोपियां के चनापुरा मिमंदर में कई इलाकों का दौरा किया। पार्टी के जिला इंचार्ज जावेद कादरी शामिल थे। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। कादरी ने बताया कि शोपियां के हर इलाके का दौरा करने की उन्हें हाईकमान की तरफ से हिदायत मिली है ताकि तरक्याती कामों का तजिया हो सके। लीडरों ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत करके उनके तासुरात जाने, इलाके में सड़कों पर मैग्डम बिछाने की जरूरत को उन्होंने उजागर किया। वहीं बारामूला रफियाबाद में कुन्नी ब्लॉक के सरपंचों और पंचों ने इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे PRIs के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। अवामी मफाद के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती रुके हुए हैं। कंगरूसा हल्के के सरपंच ने अपने दीगर नुमाइंदों के साथ बताया कि इस ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर की छुट्टी की वजह से फंड्स की दस्तियाबी के बावजूद 6 महीने से इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हो सका है। इन PRIs का कहना है कि हुकूमत पंचायती इदारों के बारे में संजीदा नजर नहीं आती। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने कहा कि उन्होंने R&B से एक जूनियर इंजीनियर को कुन्नी ब्लॉक में तैनात किया। आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। अगर हम बात करेंगे नरेगा की, तो नरेगा में भी कोई काम अब तक नहीं हुआ है। तो आपके जरिए से, आपकी वसात से हम अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर बड़े बड़े दावा हो रहे हैं कि पंचायतों को मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर आज अगर हम देखेंगे तो कोई काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारे इस रूरल डेवलपमेंट की बात नहीं है, हर कोई डिपार्टमेंट जो है इस वक्त वो पंचायत से मुंह मोर मजीद ऐसे रोड दारुल डोगरीपुरा रोड तक गई ऐसे तकरीबन 10-12 वरी मैगम त्रावन PMGSY निश गसान R&B PMGSY मगर कह मसलन हल गसान सोन बाकी हायर सेकेंडरी जतन तथ स्टाफ कह लेक्चरर सब जो टीचर 2-3 प्रिंसिपल कह बाकी स्टाफ तक कम अज कम स्टाफ आसन बच्चन पर्नावान सन बच्चा यरवन आए दरफदर। महकमा वाइल्ड लाइफ रेंज खरीव ने पामपुर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सफाई मुहिम और जानकारी प्रोग्राम शुरू किया है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट और निजी स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम में सयाहती मकामात से कूड़ा करकट हटाया जा रहा है। महकमे ने लोगों से इन मकामात पर कूड़ा न डालने की अपील की है। वहीं बूचोत्राल में एक अवामी दरबार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रायना ने की। मकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत करके अपने मुतालबात मुतल्लिका अफसर के सामने रखे। AD ने कहा कि उन्होंने लोगों की शिकायत को सुना और यकीन दहानी कराई कि उनके हकीकी मसाइल को 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाएगा। बाकी शिकायत का भी आने वाले वक्त में अजाला किया जाएगा। वहीं जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से सिविल सर्विसेज के इम्तहानात के बारे में एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वुमेंस कॉलेज पुलवामा में मुनक्किदा जानकारी प्रोग्राम में DC बसरुल हक चौधरी मेहमान खसूसी थे। DC ने कहा कि किसी भी किस्म के मुकाबला जाती इम्तहान में कामयाबी के लिए लगन, अज़्म और जज्बा बहुत जरूरी है। और जिला सांबा में विजयपुर के सवांखा मोड में नेशनल हाईवे के करीब रोगरादही हाट का इफ्तिताह किया गया। DC अनुराधा गुप्ता ने DDC मेंबर शिल्पा दुबे और PRIs के अलावा NRLM के अराकीन की मौजूदगी में इस हाट की शुरुआत की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में डोगरा कल्चर के अहिया का मकसद मद्देनजर रखते हुए यह नज़्म किया गया। वहीं हजरत इमाम मोहम्मद तकी के यौम शहादत की मुनासबत से बीरवा के
सिकंदरपुरा में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान दारुल मुस्तफ़ा की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ज़ाकिरीन ने मरसिया खानी करके शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। अंजुमन शरईशियान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सईद हसन ने इमाम मोहम्मद तकी ने के फ़लसफ़े शहादत बयान किए। और ददमरगतराल में 180 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त भी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों का मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप किया गया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। सीआरपीएफ कमांडेंट हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट मकसूद आलम और यूनिट के दीगर अफसरान मौजूद रहे। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर न्यूज में